हेलो एवरीवन। बच्चों, हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। रॉड के बारे में हमने बात कर ली बच्चों, रिंग के बारे में बात कर ली। अब रिंग की ही तरह हम बात करने वाले हैं डिस्क की। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो नीट और जेई का पेपर देने वाले हैं। बार बार मैं एक ही बात आपसे बोलता हूं, नोट्स आपको बहुत अच्छे से बनाने हैं। कहीं प्रॉब्लम आती है तो बच्चों आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे हुआ। मैं आपका रिप्लाई करूंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट लूंगा। समझ रहे हैं आप बात को। दूसरी चीज, जो भी डेरिवेशन में यहाँ पे करा रहा हूं, ये नीट और जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसके रिजल्ट्स आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। अगर आपको रिजल्ट याद होंगे तो आप बहुत अच्छे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। अगर सेम आपको इतना लेंदी क्वेश्चन पेपर में करना पड़ा तो आपको टाइम भी लगेगा और गलती होने की पॉसिबिलिटी होगी। चलो, अब बातें बहुत कर ली, स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू ए डिस्क। अब डिस्क की वजह से किसी एक चार्ज पार्टिकल पे फोर्स निकालना। अब ध्यान देना बच्चों, डिस्क की वजह से किसी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स निकालना। बच्चों ये डिस्क है, डिस्क मतलब सॉलिड हो गई, रिंग मतलब बीच में पूरी खाली थी। अब इस डिस्क की वजह से x डिस्टेंस पे एक पार्टिकल रखा हुआ है Q0। एक पार्टिकल क्या रखा हुआ है बच्चों, Q0। और डिस्क का चार्ज कितना है, कैपिटल Q। डिस्क का रेडियस कितना है, कैपिटल R। बोल रहा है बताओ इस कैपिटल Q डिस्क की वजह से इस Q0 पे फोर्स की वैल्यू क्या होगी। मैंने जब आपको कॉन्टिन्यूअस बॉडी पढ़ाया था, जो वीडियो मेरी डायरेक्ट देख रहा है डिस्क वाली, इससे पहले वो देखे मेरी वीडियो कॉन्टिन्यूअस बॉडी वाली। अगर आपने कॉन्टिन्यूअस बॉडी वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको कहीं ना कहीं बच्चों प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वहां मैंने डिस्क में पॉइंट चार्ज लेना सिखाया है और वही पॉइंट चार्ज का एप्लीकेशन मैं यहां यूज करूंगा और उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, अब देखो, मैंने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू ए डिस्क, डिस्क की वजह से Q0 पे फोर्स निकालना है। तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा, स्टेप नंबर 1 होगा, सबसे पहले हम पॉइंट चार्ज बनाएंगे। इसमें बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, पॉइंट चार्ज बनाना। दूसरा, इंटीग्रेशन करना। बहुत सारे बच्चे इंटीग्रेशन में फंसते हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाऊंगा इंटीग्रेशन कैसे यूज करेंगे। पॉइंट चार्ज बनाने की जब बात की थी तो मैंने बताया था बेटा, डिस्क में जब भी आपको कभी पॉइंट चार्ज बनाना होगा तो आप पॉइंट चार्ज बनाने के लिए क्या एज्यूम करोगे, रिंग एज्यूम करोगे। क्या एज्यूम करोगे बच्चों, रिंग। तो मैंने क्या किया, यहां पे एक रिंग एज्यूम कर ली, जिसका रेडियस बच्चों मैंने y लिया और जिसकी थिकनेस मैंने कितनी ली, dy। ये मैंने आपको कॉन्टिन्यूअस बॉडी में पढ़ा रखा है, और ये इसकी जो थिकनेस है वो कितनी ली बच्चों, मैंने dy। एक तरीके से मैंने एक रिंग एज्यूम कर ली है और इस रिंग को मैं यहां बनाता हूं, और बच्चों इस रिंग की जो थिकनेस है वो मैंने कितनी ली है। राइटिंग मेरी बड़ी खतरनाक है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगी, मगर फिर भी एक बार मैं दोबारा से बना देता हूं, क्योंकि इतना भी खराब ना बनाऊं कि कई बच्चे क्वेश्चन से ज्यादा राइटिंग उनको डिफिकल्ट लगे। सुनना बच्चों ध्यान से, अब मैंने यहां पे एक रिंग बना दी। तो ये हमारी रिंग है जिसकी थिकनेस dy है, ये y, ये dy, यहां से x डिस्टेंस पे Q0 रखा हुआ है, और इस रिंग का जो चार्ज है वो कितना एज्यूम किया है मैंने, dq। बेटा डिस्क में एक छोटी सी रिंग एज्यूम की और उसको मैंने ऊपर बना दिया। अगर मैंने पूछा होता इस रिंग की वजह से इस Q0 पे कितना फोर्स लगेगा, तो आपका आंसर क्या होता। तो आपका आंसर आना चाहिए था कि सर आपने मुझे लास्ट क्लास में कराया था, लास्ट क्लास में आपने कराया था स्टेप नंबर 2, आपने इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला था। क्या था, dF के कैपिटल Q, रिंग का चार्ज। मैंने यहां रिंग का चार्ज क्या लिया है, dq। क्या लिया है, dq। और Q0 x डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। आर मैंने क्या लिया बेटा इसमें, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। बच्चों डीएफ पता चलने वाला है। मैंने कहा दूसरी चीज, अब हम क्या करें, तो ये तो मुझे एक पॉइंट चार्ज की वजह से निकल गया। अगर मैंने पूछा टोटल डिस्क की वजह से क्या होगा, स्टेप नंबर 3, तो आपका आंसर होगा सर इसको अगर इंटीग्रेट कर दिया जाए, इंटीग्रेट कर दिया जाए तो k Q0 x dq। ठीक, इसकी चार्ज डेंसिटी बेटा क्वेश्चन में गिवन थी सिग्मा,
ये हमेशा मैं आपको बता भी चल रहा हूं कि मैंने आपको जो पढ़ाया था कॉन्टिन्यूस बॉडी, वहां मैंने बोला था चार्ज डेंसिटी क्या लेते हैं, सिग्मा। और ये कितना है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। अगर मैंने पूछा ये डी क्यू क्या होगा, तो डी क्यू बच्चों मैंने कॉन्टिन्यूस बॉडी में पढ़ा रखा था सिग्मा इंटू 2 पाई, वहां मैंने x लिखा था क्योंकि मैंने रेडियस x माना था, यहां रेडियस मैंने y माना था, तो y इंटू डी वाई। बच्चों ये जो रिजल्ट है डिस्क की वजह से बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, मगर मैं आपसे बोलूंगा पहले मैं पूरा मेथड कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको जो रिजल्ट लिखूंगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, जिससे मुझे समझ में आएगा कि आपको फॉर्मूला याद हो गया। ठीक है बच्चों, चलो यहां पे मैंने लिखा, अब अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है, अगले पेज की जगह पहले हम यहां लिख देते हैं कुछ बातें सही से अरेंज करके, के क्यू नॉट सिग्मा 2 पाई बाहर निकल गया, कांस्टेंट है। अब क्या क्या अंदर रहेगा बच्चों, अंदर रहेगा हमारा y dy, और x भी हमारा कांस्टेंट है वो भी बाहर निकल गया, और नीचे कितना आएगा आपका y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। ठीक है, अब मैं इसको अगले पेज पे लिखता हूं। अगले पेज पे जब मैं इसको लिखता हूं तो हमारा जो फोर्स निकल के आएगा वो कितना आएगा, k, ठीक है, सिग्मा, ठीक है, 2 पाई, ठीक है, x, ठीक, यहां पे कितना आएगा हमारा y dy, नीचे कितना आएगा y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। एक बार टैली कर लेते हैं, कोई चीज हमारी रही ना हो। तो हमारा कितना था, Q नॉट हमने यहाँ पे साइड नहीं लिखा, वो हम यहाँ और लिख देते हैं Q नॉट। ठीक है, अब यहां अगर मैंने आपसे कहा इंटीग्रेशन करके बताओ, तो अगर आपने अभी ये टॉपिक मैथ्स में नहीं पढ़ा है इंटीग्रेशन, तो आप फंस जाओगे, और मेडिकल वाले तो उसको देखते ही फंस जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताता हूं। इसमें हम सबसे पहले इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे। हमारा वेरिएबल कौन है बेटा, वेरिएबल y है, कहां से कहां तक जाएगा, सेंटर से लेके कैपिटल R तक। मतलब वेरिएबल कौन है, y, और y कहां से मेजर करेंगे, सेंटर से लेके लास्ट पॉइंट डिस्क का, और वो रेडियस है तो 0 से लेके r तक। अब इसका इंटीग्रेशन करना ये दूसरा बड़ा चैलेंज है। कोई बात नहीं, जब कभी ऐसे इंटीग्रेशंस आते हैं तो हम क्या करते हैं, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को लेट कर लेंगे टी स्क्वायर। बेटा ये मैंने मेथड सब्स्टिट्यूशन में पढ़ाया था बेसिक मैथमेटिक्स में। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या अज्यूम कर लेंगे, टी स्क्वायर। तो बेटा नीचे यहाँ पे हाफ लिखा था इसलिए मैंने इसको टी स्क्वायर माना है। अगर ये 1/3 ऐसे कुछ लिखा होता, नीचे 1/3 होता, तो मैं इसको टी क्यूब मानता। तो अब मैं जब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूंगा, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आएगी, कोई बात नहीं, आपको रिजल्ट याद रखना है। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट करूंगा 2y, y का डिफरेंशिएट करूंगा dy, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करूंगा 0, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट करूंगा 2t, t का डिफरेंशिएट करूंगा dt, 2 से 2 कट गया। जहां पे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है वहां टी स्क्वायर लिखूंगा, और जहां वाई डी वाई लिखा है वहां टी डी टी लिखूंगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जब हम इसको लेट करते हैं बच्चों सब्स्टिट्यूशन में, तो लिमिट भी चेंज होती है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट जब y की वैल्यू 0 यहां पुट करोगे, तो बेटा ये जो लोअर लिमिट आएगी t की, वो x आएगी। ये बहुत सारे बच्चों के फ्यूज उड़ गए होंगे, सर ये क्या लिख रहे हो लोअर लिमिट अपर लिमिट। बेटा ये समझना बहुत जरूरी है, मगर इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आप नीट के पेपर की बात करूं तो ये रिजल्ट आपको पता होगा तो आप तुरंत आंसर लिख दोगे, वरना ये निकालना आपके लिए सरदर्द हो जाएगा। आप कहोगे सर इससे अच्छा तो छोड़ दो। सुनो, अब अपर लिमिट के लिए कि r की जगह y पुट करूंगा, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, तो t की वैल्यू अपर लिमिट कितनी आ जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अभी तो बाउंस जा रहा होगा कि सर अपर लिमिट क्या लोअर लिमिट क्या, मगर जब आप जो जेई वाले बच्चे हैं, जब वो मैथ्स में इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि सर ने क्या किया था, मैंने क्या किया था ये चीज। मगर मेडिकल वालों के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ फाइनल रिजल्ट लर्न करना है, और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब मैं जब ये सारी वैल्यूज यहां पुट करूंगा, तो k इंटू सिग्मा 2 पाई एक्स क्यू नॉट, ठीक है, अब मैं यहां वैल्यू पुट कर रहा हूं, y dy की जगह t dt, नीचे पुट करूंगा टी स्क्वायर की होल पावर 3/2, लोअर लिमिट इज x, अपर लिमिट इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब यहां पुट करूंगा तो k सिग्मा 2 पाई एक्स क्यू नॉट,
जब इसको ओपन करूंगा बच्चों तो ये आ जाएगा आपका dt बाई टी स्क्वायर, और इंटीग्रेशन कहां से लेके, x से लेके अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा इंटीग्रेशन पहले भी आया है। कहां पे आया है बच्चों, ये इंटीग्रेशन आया था जब रॉड की बात करी थी, और इंटीग्रेशन कितना आएगा, -1/टी, अपर लिमिट इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और लोअर लिमिट इज x। बच्चों ये जो मैं सारी वैल्यूज यहां पुट करूंगा, सारी वैल्यू जब यहां पुट करूंगा तो ये निकल के आ जाएगा, पहले अपर लिमिट पुट करूंगा, मैं करके दिखा देता हूं। बहुत सारे बच्चों के माइंड में होगा सर ये कैसे होगा, तो मैं यहां पे अपर लिमिट करके दिखा देता हूं। ये मैंने जो रफ किया है, किसी ने नोट नहीं किया हो तो वीडियो को रिवर्स थोड़ा पीछे मारना, बैकवर्ड, और इसको देख लेना। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, मैं अब इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं, सिग्मा 2π(Q0x), अपर लिमिट पुट करूंगा तो माइनस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस 1/x, और इस x को जब अंदर लेके जाऊंगा तो यहां तो ऊपर x आ जाएगा और यहां x से x कट के 1 आ जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट में अगले पेज पे लिख देता हूं, कितना आ जाएगा, k सिग्मा 2π(Q0 1 माइनस x डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत सारे बच्चे इस रिजल्ट में फंसते हैं। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है मगर आपको इसके रिजल्ट पता होने चाहिए। इसके रिजल्ट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला रिजल्ट बेटा, पहला रिजल्ट क्या है, अगर x बहुत ज्यादा बड़ा है, x क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा है, तो क्या करेंगे। ठीक है, x बहुत ज्यादा बड़ा है उसके बारे में भी बात करेंगे हम। ठीक है, और अगर r बहुत ज्यादा बड़ा है तो क्या होगा। तो ये सारे टॉपिक्स के बारे में आपसे मैं डिस्कस करूंगा। बेटा ये वीडियो के लिए, अभी के लिए आपको ये लर्न करना है, सो कि मैंने सिर्फ अभी फोर्स की बात की थी। ये रिजल्ट्स कहां मिलेंगे आपको बेटा, जब मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक की मेरी वीडियोस देखोगे, जहां मैंने डिस्क की वजह से फोर्स निकाला है, वहां मैंने इसके और टॉपिक की बात करी है, इसकी और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की, कि अगर r बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो क्या होगा, x बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए 50% इंपॉर्टेंट है। नीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिंग है, रॉड है, और अगला आर्क जो मैं कराने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक। अगली वीडियो स्टार्ट करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रॉड, सेम चीज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रॉड, फिर रिंग, फिर आर्क, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्क।